पी टी आई लॉन्ग मार्च के कारोबार के मनफी असरात मरतब होने लगे। फैसलाबाद की छोटी सनतें सीजन के बावजूद नहीं चल रही। मालिकान कहते हैं आज नहीं तो कल फैक्ट्रियां बंद करना पड़ेंगी। मुल्क में अनसर्टेनिटी आ गई। जब मुल्क में अनसर्टेनिटी होती है तो काम नहीं होते, सरमायादार अपना सरमाया खींच लेता है। फ्लड आ गया, उसके बाद प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम, बेतहाशा महंगाई इस हुकूमत ने की, डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल ऊपर चला गया। तो अब जिन इलाकों में फ्लड था वहाँ पे थोड़े से रोड्स सीधे हुए हैं, रास्ते सीधे हुए हैं, लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हुए हैं। अभी शुरू हुए ही थे, ये गर्म वाला सीज़न शुरू हुआ ही था। तो इन लोगों की आपस की सियासी रस्साकशी, जो इन लोगों को अपनी अवाम का तो कोई फिक्र है ही नहीं, उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून डिविजनल हेडक्वार्टर में मीटिंग। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी कहते हैं लॉन्ग मार्च नाकामी से दो चार होगा, कोई मुतालबा बजोर ताकत नहीं माना जाएगा। महकमा सुई गैस की जानिब से 1 नवंबर से कमर्शियल सारिफीन पर सिस्टम गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने का मामला। SNGPL ने 80,000 से जायद कमर्शियल सारिफीन को नोटिस जारी कर दिए। 1 नवंबर तक RLNG के इस्तेमाल के NOC हासिल करना होंगे। बसूरत दीगर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के छापे। 24 घंटों के दौरान 200 मकामात पर छापे। 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुश्तरका तौर पर 500 रुपए जुर्माना ही कर सके। शहरियों ने कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। सब्जियों के रेट्स ने फैसलाबादियों को हिलाकर रख दिया। एक माह के दौरान सब्जियों की कीमतों में होशरुबा रद्दोबदल। फैसलाबाद में नया आलू 100, प्याज 70, टमाटर 260, सब्ज मिर्च 320, अदरक 380, लहसुन 300 रुपए किलो पर बेचा जाने लगा। उधर चन्योट में सब्जियां भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गईं। प्याज 120 और आलू 90 रुपए किलो हो गए। टोबा की सब्जी मंडी में भी कीमतें आसमान पर। प्याज 140, टमाटर 300 रुपए और अदरक 320 रुपए तक पहुंच गया। शहरी फट पड़े, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी का लाहौर में आज वर्कर्स कन्वेंशन। जंग, टोबा और लालिया से काफिले मीनार पाकिस्तान पहुंचे। जमात इस्लामी आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। रहनुमाओं और कारकुनान का महंगाई की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और JI यूथ की क़यादत के कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर मीनार पाकिस्तान में जा रहे हैं, जहां यूथ कन्वेंशन लीडर हो रहा है। JI यूथ में इसमें पूरे वस्ती पंजाब और इर्द गिर्द से नौजवान इकट्ठे होंगे। मुल्क के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं वो 13 चोर मुर्दाबाद मेरा चोर जिंदाबाद वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मीनार पाकिस्तान के ऊपर सिराजुल हक साहब की क़यादत में पाकिस्तान के लाखों नौजवान इकट्ठे होकर ये अज़्म करने जा रहे हैं कि हमने मुल्क को एक साफ़ सुथरी क़यादत देनी है, और इसी हवाले से आज हम जंग से हज़ारों नौजवान को लेकर लाहौर रवाना हो रहे हैं। माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की कल आखिरी तारीख, अब तौसील नहीं होगी, FBR ने वाज़ेह कर दिया। फैसलाबाद की गलियों और बाजारों में ट्रांसफार्मर ट्रॉलियों के मसाइल अब होंगे हल। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने गलियों और बाजारों से ट्रांसफार्मर ट्रॉलियां उठाने की हिदायत जारी कर दी। ऑपरेशन स्टाफ को नवंबर के आखिर तक तफसीली निजाम से ट्रांसफार्मर ट्रॉलियां खत्म करने की हिदायत। महकमा बिल्डिंग एंड रोड के अनोखे काम, अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करार दे दिया। सिविल लाइन में सीवेज सिस्टम न होने से रोड के साथ वाटर ड्रेन को मंसूबे में शामिल किया गया। महकमा रोड बनाकर गायब हो गया। बल्दियाती एक्ट की बहाली तो हो गई, मगर बल्दियात के हवाले से लाहे अमल तश्कील न दिया जा सका। इंतखाबात कब होंगे ये ऐलान भी न हो सका। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान मायूसी का शिकार होने लगे। ज्वाइंट कंट्रोल रूम में क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने की सहूलत भी फराहम। CPO उमर सईद मलिक ने मशकूक गाड़ियों और अफराद के रिकॉर्ड के लिए कंट्रोल रूम से इस्तिफादा करने का हुक्म जारी कर दिया।
फेस्को की अदम तवज्जोही हादसात को दावत देने लगी। फैसलाबाद नरवाला रोड 29 मोड़ के करीब रोड पर झुके बिजली के खंभे हादसों का पेश खैमा बन गए। मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक की रवानी रहती है, जबकि झुके खंभे ट्रैफिक मसाइल का सबब बनने लगे। शहरियों ने दुहाई देते हुए फेस्को हुकाम से नोटिस लेने और मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद के 2 इंटेलिजेंस अफसरान का तबादला। इंटेलिजेंस ऑफिसर जिशान नजीर इंचार्ज सर्कल पीपल्स कॉलोनी तैनात। इंटेलिजेंस ऑफिसर मोहम्मद यूनस फोकल पर्सन लोडाउन फैसलाबाद तैनात। रीजनल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच ने अहकामात जारी कर दिए। फैसलाबाद डिवीजन में सुबह के वक्त सर्दी का रात बरकरार। मौसमियाती तगय्युर के बायस हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से दर्जा हरारत में कमी, फिजाई आलूदगी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद के इतवार सहूलत बाजारों में भी महंगाई का जोर। अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। शहरियों ने खुसूसी रियायत की अपील कर दी। मौसम बदलते ही गर्म मलबूसात की मांग भी बढ़ गई। महंगाई के दौर में सस्ते मलबूसात की सहूलत के लिए लंदा बाजार सज गया। शहरी मनपसंद मलबूसात खरीदने के लिए उमड़ आए। दफ्तर में हार्ट अटैक से पुलिस अफसर जाँ भाग। डीएसपी अहमद यार को दफ्तर में दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। मरहूम 5 दिन कबल डीएसपी सर्कल निशात अब्बास तैनात हुए थे। साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी गढ़ महाराजा मेहर अली इरफान की वाहिदा का खत्म। नामवर अलामा अमीन शहीदी का खत्म शरीफ में खुसूसी खिताब। एमपी राना शहबाज अहमद, उम्मीदवार बराए एमएनए अमीर अब्बास सयान की शिरकत। सीनियर सहाफी शहजादा अली जुल्करनैन, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। फैसलाबाद विमेन चैंबर ऑफ कॉमर्स की साबिक सदर निगहत शाहिद की सालगिरह। निगहत शाहिद सालगिरह मनाने तुर्की जा पहुंची। उधर पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर चौधरी अरशद जट 45 बरस के हो गए। दोस्त अहबाब की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मीनार पाकिस्तान में जमात इस्लामी का यूथ विंग कन्वेंशन की सदारत जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक करेंगे। कन्वेंशन में शिरकत के लिए फैसलाबाद से काफिला रवाना हो गया। काफिले की क़यादत जमात इस्लामी के जिला सदर यूथ विंग उमर फारूक गुज्जर ने की। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ एनुअल हस्बेंड्री रीयूनियन तकरीब का इनेकाद। 1947 से अब तक के तमाम स्टूडेंट्स की शिरकत। तलबा ने प्रोफेसर्स के लिए टैबलोस पेश किए। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के उर्स के मौका पर फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब इस्लाम नगर की गौसिया जामिया मस्जिद में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिविजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की। और संडे को कैसे बनाना है फंडे, कोई फैसलाबादियों से ही जाने। छुट्टी के रोज रहा क्रिकेट का जोर। किसी ने घुमाया बल्ला तो किसी ने दिखाए बॉलिंग के जौहर। सबको आना चाहिए और खेलने से ही फिट रहता है बंदा, और फिजिकल जो है ट्रेनिंग वो होती रहती है। अगर हम मोबाइल पे लगे रहेंगे तो फिर वो मतलब कि ट्रेनिंग नहीं होगी। बच्चों के साथ लेके आते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो मज़ा आता है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको देख के तो हमारा मोराल जो है डाउन हो रहा है, लेकिन हम अपने यंगर्स को लेके आ रहे हैं ग्राउंड में कि ये अब नेक्स्ट जो है वो खेलें और खेल के अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पाकिस्तान की टीम में जाएं।